हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इंट्रो ना हम विद टाइम भाई चेंज करते रहते हैं, तो वीडियो को ना आप लाइक भी कर दीजिए या करिए। बाकी तो हाँ भाई, ऑफ टू वर्क। आज मैं बड़ा लेट हो गया क्योंकि सुबह मैं एक जरूरी काम से गया था। बहुत चीजें होती हैं जो वीडियो में दिखा नहीं सकते, इस वजह से भाई मैंने ऐसा कुछ शूट उधर तो किया नहीं। बट हाँ, 12 बजने वाले हैं और इस फ्लाईओवर की मैं बात कर रहा था लास्ट व्लॉग में। शुरू हो चुका है भाई ये, नहीं तो पहले कहाँ नदी से जाना पड़ता था। अब हमारी कार भी साफ रहती है। वैसे कल बारिश हो गई थी। एक बार इस गुफा से बाहर निकल जाए, या फिर मुझे कहना चाहिए इस टनल से बाहर निकल जाए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ भाई। हाँ, अब देखो भाई, आगे कार गंदी पड़ी है ना, बारिश हो गई थी कल। मौसम का यार आजकल पता नहीं चलता है यार। अब मैंने आज जे वॉश करा ली कार, तो बारिश हो जाएगी, मुझे पता है। क्या ये आप सबके साथ भी होता है यार? जब भी आप कार वॉश कराते हैं तभी बारिश हो जाती है। मेरे साथ तो बहुत होता है यार। अब तो चलो घर का ही काम है, बट स्टिल लगता ही है ना। क्या करूं, बार बार वॉश कराऊं या ना कराऊं। और ना बहुत लोगों को पता नहीं होता कि भाई फ्रिक्वेंटली, मतलब कि मान लो अगर आप रोज ही अपनी कार को वॉश करा रहे हो, वो भी अच्छा नहीं है कार के लिए। जिसे कहते हैं ना कि एक्सेसिवनेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड फॉर हेल्थ, वही चीज है भाई। वॉशिंग डेली कार के लिए बढ़िया नहीं होती। वियर एंड टियर तो देखो होता ही है ना, पेंट डल पड़ जाता है विद टाइम। स्टिल भाई, अगर किसी ने कार पे कोटिंग करवानी है, बीट सेरामिक कोटिंग, ग्राफीन कोटिंग या फिर पीपीएफ, तो दिए गए नंबर पे भाई कॉल करें या फिर व्हाट्सएप करें। मुझे कहना चाहिए बुकिंग कराएं अपनी और आ जाएं डिटेलिंग जिला, जो कि आपके भाई की एक वेंचर है। एंड चक्कर ये पड़ रखा है यार, कल आया तगड़ा तूफान। अब जहाँ पे हमारा स्टूडियो है वो थोड़ा है पीछे, थोड़ा एरिया पड़ता है, मतलब इतना डेवलप्ड एरिया नहीं है वो। तभी मैंने जान के उधर खोला था ताकि मार्केट हम अच्छे से कैप्चर कर पाए। बट उधर जो सबसे मेन दिक्कत है बिजली की भाई, इलेक्ट्रिसिटी की इतनी तगड़ी दिक्कत है। अब भी सुबह से लाइट वगैरह है ही, जनरेटर पे सारा काम चल रहा है। जनरेटर पे कुछ बचता नहीं है भाई, जनरेटर तेल इतना पीता है। ये बस एक मेन दिक्कत है। और जो उधर के जेई वगैरह है सारे अपने नोन है, बट वो भी यही कहते हैं कि सर ये पुराना, मतलब कि पिछड़ा एरिया है, तो इधर सारे फॉल्ट वगैरह आते ही रहते हैं जल्दी से। और एक बार तूफान आ जाए जब, तो ऐसी तैसी हो जाती है। बस एक चीज ये सोल्व हो जाए ना भाई, तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए। बट ठीक है यार, चलते हैं। आज देखते हैं, इधर फिर से पुलिस तो नहीं खड़ी, बट आपका भाई तो पूरे रूल राल फॉलो करता है। टिल्ट वगैरह हमने उतार ही दिया, तो खड़ी भी हुई तो क्या ही कहेंगे, रोकेंगे तो है नहीं। नहीं है भाई, आज नहीं है पुलिस। लगता है मौसम अच्छा है, तो सारे लोगों ने भी यही सोचा है कि छुट्टी कर लेते हैं, मतलब इधर खड़े होते हैं। आज नहीं है दोस्तों। ऑफिस तो कब का आ गया था मैं, पूजा करी, थोड़े बहुत काम निपटाए, फिर मैं करने लग गया था ये व्लॉग एडिट। अब मैंने वही सोच रखा है भाई कि डेली व्लॉग की मैं पूरी कोशिश करूंगा, और साथ के साथ कार रिव्यूज वगैरह भी आए। मतलब ठीक है, डेली वीडियोस डालने की पूरी ट्राई करूंगा। अगर बीच में एक आधा दिन मिस हो गया वो अलग बात है यार। कमेंट सेक्शन में चलो एक चीज बताना दिल से भाई, बिल्कुल ही, मतलब कि अपना छोटा भाई बड़ा भाई समझ के। मुझे पता है सोशल मीडिया पे जो लोग अपना स्टूडियो दिखाते हैं उनके भाई बहुत बड़े बड़े स्टूडियोज हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छा इन्वेस्ट कर रखा है। उनके पार्टनर्स भी बहुत है, स्लीपिंग पार्टनर्स है। लोग दिखाते नहीं है कि कौन कौन पार्टनर है, किस किस लेवल के पार्टनर्स है। मेरा ऐसा है कि भाई मैं सोलो हूँ, मतलब कि मैं ही हूँ केवल, मतलब कि मेरा सोल प्रोप्राइटर है बिजनेस। तो मेरा इतना बड़े स्केल पे नहीं है, स्मॉल स्केल पे है। तो क्या मैं अपने, मतलब जैसे एक इनोवा रखी, उस पर काम चल रहा है, क्या काम चल रहा है, ये सब चीजें दिखाया करूं आपको व्लॉग में भी। और एक और चीज भाई, जैसे इसका इंस्टाग्राम भी है डिटेलिंग जिला का। हमारा ये नहीं है कि हम दूसरों की बुराई करें, अपनी अच्छाई करते रहे। भाई देखो, इस फील्ड में ना ऑलमोस्ट सारे अच्छा काम कर रहे हैं। इट्स जस्ट कि कस्टमर की मर्जी है, वो कहीं पे भी जाए। किसी को आप बुरा दिखा के अपने आप को अच्छा दिखा रहे हो ना, तो भाई आप अच्छे नहीं हो, सॉरी, बट ये कड़वा सच है। एंड यार कल से ना इतनी ऐड आ रही है ना BMW की, तो मैंने ना चलो साइट खोल ही ली कि भाई क्यों आ रही है ऐड, ऐसा क्या है इस चीज में। पता नहीं यार आजकल क्या होता है, जो भी बोलते हैं उसी चीज की ऐड आनी लग जाती है कि भाई ये लेनी है, वो लेना है। मतलब समझ रहे हो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यार। चलो, अपने को तो 3 सीरीज चाहिए। 2 सीरीज ना भाई वरना से भी कम स्पेस है 2 सीरीज में। मैं एक बार ये भी एक्सपीरियंस करने गया था। 3 सीरीज ठीक है, और लॉन्ग व्हील बेस ही चाहिए। एक्सप्लोर करते हैं अभी तो, टेस्ट ड्राइव क्यों करनी, जब लेंगे तभी टेस्ट ड्राइव करेंगे ना। बुक का टेस्ट ड्राइव ना 62 लाख से स्टार्ट है। ये आप सारा पढ़ लो क्या क्या बोल रहे हैं। ये इंटीरियर है, एक्सटीरियर, टेक्नोलॉजी, ड्राइविंग डायनामिक्स। मेन तो भाई इस चीज़ के लिए लूँगा और एक लग्जरी कार हो जाएगी। इंटीरियर में देखता हूँ, हाँ भाई प्रीमियम तो है यार इंटीरियर भी, मतलब मर्सिडीज इज मर्सिडीज ऑब्वियस सी बात है। और यार 3 सीरीज में भी स्टीयरिंग व्हील चेंज हो गया, फ्लैट बॉटम, मतलब कि M340 में तो हुआ था, इसमें भी हो गया। बढ़िया है भाई। एक्सटीरियर भाई इसका कुछ ऐसा है। कार तो यार जबरदस्त है। ऐड दिखा दिखा के और वो लालच में कर रहे हैं। क्या करें यार, करें तो क्या करें, बताओ दोस्तों। कर दूं बुक का टेस्ट ड्राइव? क्यों करनी है यार, अभी तो पैसे ही नहीं है। एक बार ना मैं इनकी ऑफिशियल साइट पे जाता हूँ, BMW इंडिया। ये तो वही ऐड से डीलर की साइट खुल जाती है ना, इस पे गए,
मॉडल्स में गए, 3 में गए, जितनी अपनी औकात है भाई उतनी ही कर सकते हैं ना। ये देखो ये आ गई M340i, ये बट शॉर्ट व्हील बेस है, ये लॉन्ग व्हील बेस है। और लॉन्ग व्हील बेस में जाके मतलब कि अब मेरा इसका प्लान बन रहा है क्योंकि सस्ती भी है और मेन बात कंफर्ट वगैरह भी है। नो मोर में जाते हैं, ठीक है। बाय ऑनलाइन है, चिप्स बाय कर रहे हैं क्या बाय ऑनलाइन? ओहो 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 हो बिल्ड में जाते हैं ना भाई। मैं आपको एक दिखा देता हूँ चीज़, इसमें ये नहीं मुझे समझ आया बट हाँ ये देखो भाई, केवल डीजल ऑप्शन दिखा रहे हैं। M340 तो ऑब्वियसली बात है पेट्रोल है, बट सिंपल 3 सीरीज जो लॉन्ग व्हील बेस है, लिमोजिन 320LD 320LD। ये नहीं मुझे समझ आ रहा यार, देखो पेट्रोल आ ही नहीं रहा इसमें, ये क्या गड़बड़ है? मेरे ख्याल से इनका कुछ ग्लिच ना हो, बट ऑब्वियसली बात है भाई इसकी रनिंग हमारी कम रहेगी, पेट्रोल ही लूँगा मैं। डीजल में मतलब वरना भी मैंने इसलिए बेची थी यार, क्योंकि खड़ी रहती है ना तो दिक्कत देती है, डेफ का इशू आ जाता है। बट यार डीजल में देख रहे हो माइलेज कितनी है, 19.6 किलोमीटर पर लीटर। वाओ मैन वाओ, विद 190 bhp, ऊपर से रियर व्हील ड्राइव कार। और जो कलर लेंगे भाई हम, आई मीन विश, अभी तो मैं मैनिफेस्ट ही कर रहा हूँ भाई, अब जो आएगा जब देखेंगे। ब्लैक कलर। एंड इंटीरियर की बात करें, इंटीरियर में भी ना इसमें 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक तो ये लेदर मोका, ठीक है, और ये आ जाता है दूसरा मतलब कि कैमल टैन। ये ज़्यादा बढ़िया लगता है। एड ने देखा कितना पागल कर दिया, मैं लिटरली इंटीरियर सब कुछ चूज़ कर रहा हूँ भाई। अलोए अपने 18 इंच के आएंगे, वो ये भाई मार्केटिंग का ज़माना है यार, तगड़ा ही मार्केटिंग का ज़माना है यार। बट एक बार कार देखो यार क्या लगती है यार, क्या ही लग रही है भाई नई वाली 3 सीरीज तो यार, अमेजिंग। बाहर तो ऐसे इसकी हाइब्रिड भी आ चुकी है, हाइब्रिड और महंगी जाएगी। देखते हैं भाई जब तक अपना बजट होता है कितना प्राइस इंक्रीज हो जाता है। इसमें पता नहीं है कैसे दिखा रहा है EMI 76,000, ये वो चीज़ें। बट एनीवे अभी इतनी डीप नहीं जाते भाई, पहले लेने का फाइनल होते हैं यार। बट अभी भाई प्रेजेंट में जीतते हैं, थार में वापस से चलते हैं घर की तरफ। और अभी यार एक क्लाइंट आए थे, उन्हें जुकाम था और मुझे ऐसा लग रहा है उनसे मुझे भी फैल गया है, पता नहीं मेरी नाक में वो वाली फीलिंग आ रही है कि भाई जुकाम स्टार्ट होने वाला है, एक आ जाती है ना पहली, वो वाली फीलिंग आ रही है। बैक टू होम। और ये देखो हमारा प्यारा कुत्ता टफी भाई, अच्छा है, मतलब कि इसे मैं ज़्यादा दिखाता नहीं तो ये कमेंट नहीं आते कि पेट लाए और कहीं और डाल दिया, जैसे ब्लॉगर के साथ हुआ था ना बीच में। बट हमने तो यार इसे कंटेंट के लिए यूज़ भी नहीं किया। टफी तेरे को कंटेंट के लिए यूज़ कर लूँ मैं? बता मुझे बता। इतना प्यारा है ना भाई ये, इतना प्यारा गुजू है मेरा बच्चा। हाँ देखो शरारती हद से ज़्यादा, ये देखना। भाई मैं ना भी पिछले व्लॉग से कमेंट पढ़ रहा था कि वर्टस GT अभी ले लें या फिर वेट करें बीमर ही लाएं। सब के मतलब कि 90% नहीं है कि वर्टस ले लो भाई, वर्टस ले आऊँ क्या भाई? वर्टस ब्लैक कलर टॉप मॉडल इस बर्थडे पे यानी कि 5 जून को, बताओ ले आए? लाऊंगा भाई बिल्कुल ही टॉप एंड DSG स्पोर्ट्स पैक वाला, मतलब क्रोम भी है ना, जचेगी तो है यार। देखो ब्लैक वर्टस और ऑटोमेटिक भी हो जाएगी, DSG भी हो जाएगी, फिर तो ऐसी कार आ जाएगी 15 साल रखने वाली। फिर बीमर वूमर देखते हैं भाई, घर वालों से बात करता हूँ, घर वाले तो कहेंगे ले यार, ऐसे घर वाले कूल ज़्यादा है। एंड बाय द वे वर्टस से भी एक बढ़िया चीज़ मैं आपको दिखाऊं, और मेरे ख्याल से बीमर से भी बढ़िया भाई, मतलब कि यार अगर ये 30 से 35 लाख की आ गई, अब तक आप समझ ही गए होंगे भाई मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, गोल्फ GTI की। चलो टाइगून R लाइन तो आ चुकी है, बट ये मेरा टेस्ट नहीं है, अपना टेस्ट है ये भाई, बड़ी सही लगती है मुझे, नो मोर में जाते हैं। बट यार इसकी प्राइसिंग ना नजायज की आएगी, जिसे कहते हैं ना, क्योंकि ये CBO आ रही है, कमिंग सून टू इंडिया, बहुत ही नजायज की आएगी। चलो रजिस्टर योर इंटरेस्ट भी कर देता हूँ मैं, रजिस्टर वगैरह कर देता हूँ। बट आप लोग ना खुद बताओ, समझदार लोगों, क्या इसकी प्राइसिंग इतनी नहीं आनी चाहिए 30 से 35 लाख एक्स शोरूम? चलो 40 लाख तक ऑन रोड। और वैसे जब ये आएगी फिर बिकेगी नहीं, फिर जब ये डिस्काउंट में आएगी ना तब मैं सोच सकता हूँ कि इसे ले लूँ। मतलब कि जो मेरा मन है ना, अगर ये 30 लाख तक की ऑन रोड पड़ जाए, आई नो नहीं पड़ेगी, तो भाई आंख बंद करके मैं ले लूंगा, CBO कार है, बहुत ही मजे आ जाएंगे भाई अगर ये 30 लाख तक की आ गई। चलो 35 लाख मैक्स, बट 40-50 लाख की एक हैचबैक लेना, और वो भी हम गाँव घूम भी जाते हैं तो दिक्कत आ जाएगी भाई, वो भी कहेंगे कौन सी कार लिया, मतलब कि थिंकिंग वही होगी 9-10 लाख की कार है। बट एनीवे यार इस वीडियो को ना मैं फिलहाल यहीं पे एंड करता हूँ। आज मैंने जंक फूड ऑर्डर करा है, सुबह से ना आपके भाई ने केवल एक 150-200 कैलोरी का शेक और 2 रोटियां खा रखी हैं, बाकी बस वही 3-4 लीटर अपना पानी पिए, तभी भाई अब थोड़ा मैं आपको फिट लगता हूँ।
फिट तो हो रहा हूँ मैं थोड़ा, बाइसेप बुइसेप्स भी वही पुशअप पुलअप मार लेते हैं, जिम का तो टाइम मिलता नहीं है। चलो एक बार खाना आ जाए, खा पी के सो जाता हूँ। बाकी तो अगर आप लोग इस वीडियो में बने हुए हो, वीडियो को ना ऐसे लाइक कर देना, चैनल को ऐसे सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट में ना ये मत करना कुछ लेना नहीं है, बस बोल रहे हैं भाई। अब मैं ज़्यादा वीडियोज़ भी ना बनाऊंगा ऐसी, जस्ट एक डिस्कशन कर रहा हूँ क्योंकि अपना माइंडसेट क्लियर करना है मुझे। बट आज के मतलब कि कल के व्लॉग में ना इतने सारे कमेंट्स वर्टस जीटी, तो मेरा उसका भी प्लान बन रहा है। मुझे ये तो पता है भाई 3 सीरीज में इतने व्यूज़ नहीं आएंगे, वर्टस में व्यूज़ बहुत आएंगे क्योंकि वो ये कॉमन इंटरेस्ट वर्टस का ज़्यादा होता है।